क्या बताया है, जो आत्मा ब्रह्म की एकत्व के विज्ञान से, अनुभव से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म ही हो गया है, तो वह दोबारा जन्म मरण रूप इस संसार में उसका पुनरागमन आवर्तन नहीं होता। इसलिए सभी कल्याणकामी जिज्ञासुओं को सम्यक रूप से आत्मा ब्रह्म की एकत्व का जो अनुभव है उसको संपादन करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। और फिर ब्रह्म जो अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा, तो उसका थोड़ा स्वरूप का कथन किया। क्या कहा है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अंत शून्य है, ब्रह्म है, विशुद्ध है, और जो परम है और स्वतः सिद्ध है। क्या है? स्वतः सिद्ध है, स्वयं ज्योति है, प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है, जो स्वयं प्रमाण, सबके लिए स्वयं प्रमाण है, मैं है ना। और जो क्या है, नित्य ही आनंद घन रूप है, एक रस है, और अपनी जो प्रत्यगात्मा है उससे अभिन्न ही, अर्थात ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं, अपनी आत्मा ही ब्रह्म, अपनी आत्मा ही यह है। समस्त लक्षणों वाला जो ब्रह्म का कथन किया जा रहा है वो अपनी आत्मा ही है। निरंतरम जयति, निरंतर, जिसकी जय जयकार हो रही है, निरंतर सारी इंद्रिया, प्राण, शरीर हैं और मन बुद्धि और ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच क्या कर रहा है? उस चेतन की जय जयकार कर रहा है। जैसे बल्ब जल रहा है तो ये किसकी महिमा है? पंखा चल रहा है, किसकी महिमा है? और भी अन्य उपकरण चल रहे हैं, वो किसकी महिमा, किसकी सत्ता है? किसके सामर्थ्य से है? तो सब किसकी जय जय कर रहे हैं? उनके भी, उसके बिना कहते हम निर्जीव। और जैसे ही विद्युत का संबंध होता है सबके सब सजीव हो उठते। तो किसकी जय हो रही है? ये किसकी महिमा है? ये किसकी सत्ता से चंचल है, चलायमान है? तो वैसे ही ये सारा का सारा जगत निरंतर किसकी जय जयकार कर रहा है? हाँ, जो इसका अधिष्ठान है। जैसे वो जो कल्पित सर्प है वो कहता है जो कुछ महिमा है सो रस्सी की है। इसकी महिमा है क्या? इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। कहते वैसी अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत देर में रहता भी हूँ, भासता भी हूँ, तो किसके अधिष्ठान से, किसके आश्रित होकर के? हाँ, तो रस्सी, वो सर्प कहता है कि रस्सी ही सत्य है, रस्सी की ही सब महिमा। तो वैसे ही इस संपूर्ण जो कुछ भी नाम रूप कार्य करण संघात रूप ये अनात्मा है, ये सब का सब आत्मा रूपी अधिष्ठान के आश्रित और उसमें अध्यस्त होने से निरंतर उसकी ही महिमा को गा रहे हैं। निरंतरम गाए, सब उसी की महिमा। आँखें भी गा रही हैं, वाणी भी गा रही है, कान भी गा रहे हैं, सब गा रहे हैं ना। चेतन की महिमा है।
ये स्वयं तो उपकरण है, जड़ है। आपका मन बुद्धि भी जड़ है, उपकरण मात्र है, लेकिन सजीव लग रहे हैं। सजीव तो आपको शरीर भी लगता है, उससे क्या है? सजीव तो आपको पंखा भी लगता है, हाँ? सजीव होने से क्या हो जाता है? लगते हैं लेकिन है तो नहीं। किसके द्वारा सजीव है? किसके द्वारा ये निर्जीव स्वरूप जड़ सजीव बने हुए, चेतनावान बने हुए, चेतनवत बने हुए। उस चेतन को ढूंढो, खोजो, अंतर में बैठा हुआ है। वो जो चेतन है वह इन सब का दृष्टा, इन सब का साक्षी, स्वयं प्रकाश रूप जो आत्मा है, कूटस्थ है, वही आप। वही क्या है? वही मैं हूँ, लेकिन बस अज्ञान और भ्रांति से सब कुछ उल्टा हो गया। सब कुछ क्या हो गया? ब्रह्म जीव बन गया, व्यापक सीमित हो गया, पूर्ण अल्प हो गया, नित्य मरण धर्मा हो गया है। बताइए, ये सब क्या हुआ? केवल अज्ञान। इसके कारण, केवल जड़ता के कारण से, अज्ञान के कारण से, और फिर विविध भ्रांतियाँ हो जाती हैं। तो अज्ञान और भ्रांति क्या होती है? अज्ञान के दूर होने से तज्जन्य जो भ्रांति है वो स्वतः ही निवृत्त हो जाती है। अज्ञान दूर हो गया कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है। फिर बतला दिया था कि ये जो परम अद्वैत ब्रह्म है, यही क्या है? यही सद है, यही एक सत्य है। ठीक है। पहले पूछा कि कति पदार्था, कितने पदार्थ आपके वेदांत? तो हमारे यहाँ कह देते हैं दो है, एक आत्मा और एक अनात्मा। समझाने के लिए स्थूल बुद्धि वाले को ये मत कह देना कि एक ही है। वो कहेगा एक कैसे है? यहाँ तो सब कुछ नाना है, भिन्नता है, अनेक है। एक कह करके अपने ऊपर क्या ले लोगे आप? बहुत बड़ी विपत्ति ले लोगे, माथा मारना पड़ेगा उसके साथ। हाँ, तो जिसकी जैसी समझ में आए वैसा समझा दिया जाता है। क्योंकि सही समझ तो बहुत देर में आती है। शुरू में तो जिसकी जैसी समझ है उसी समझ के अनुसार बताया जाता है कि हाँ भाई परमात्मा है, आत्मा, जगत, ऐसा बतला देंगे, समझेगा ठीक कह रही है। फिर कह देंगे आत्मा और अनात्मा, फिर दो पर ले आएंगे। हैं? अनेक में से कितने पे ले आए? तीन पे, और तीन से दो, और दो से एक पर लाए। आत्मा और अनात्मा दो पदार्थ बताए ना, द्विविध पदार्थ। फिर अब क्या रह जाते हैं? फिर अनात्मा तो अध्यस्त है, आरोपित है, कल्पित है, प्रतीति मात्र है भ्रांति से। तो फिर बतलाते हैं कि सत्य तो केवल एक बाकी वो पूछता है जी अनात्मा दूसरा भी तो बताया था आपने। कहते समझाने के लिए, क्योंकि तेरी स्थूल बुद्धि में ये अनात्मा ही बैठा हुआ था। मन, बुद्धि, इंद्रिया सबका विषय क्या बना हुआ है? अनात्मा। और आत्मा तो वैसे भी विषय है भी नहीं और विषय बन भी नहीं सकता। और विषय होने के मतलब क्या है? आत्मा प्राप्ति लक्ष्य रखना, यही विषय होना है। बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा विषय हो जाएगी आपकी बुद्धि का। आत्म प्राप्ति लक्ष्य बना करके रखना, ये क्या हो गया? आत्मा में मन लगाएगा तो आत्मा ही विषय है हमारा, जगत विषय नहीं है। तो जगत का चिंता नहीं करेगा। चिंतन किसका करेगा? आत्मा का ही करेगा। तो वैसे ही तो जैसी दृष्टि है शुरू में कि दो है, बाद में एक है। तो यही बतला रहे हैं कि ये जो परम सत्य अद्वैत आत्मा है, स्वस्माद अन्यस्य वस्तुनः अभावात्, अपने से भिन्न
व्यापक होने से, एक होने से, अद्वितीय होने से, केवल होने से अन्यत वस्तुना अभावात्, अन्यस्य वस्तुना अभावात्, अन्य वस्तु का क्या हो जाता है? अभाव होने से न अन्यद किंचिद अस्ति, और कुछ भी, आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म से भिन्न। ऐसा किसके लिए कह रहे हैं? सम्यक परमार्थ तत्वबोधे ही, सम्यक रूप से जो परमार्थ तत्व आत्म तत्व है उसके बोध हो जाने के पश्चात अन्यद किंचिद नास्ति, और कुछ भी द्वैत नहीं। परमार्थ तत्व का बोध, अनुभूति, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने के पश्चात, अनुभूति हो जाने से। तो अब आप लोग आगे देखिए, तो समझ आ गया आपको? क्या समझ आ गया? कि ये जो परमार्थ वस्तु ब्रह्म आत्मा है, इससे भिन्न अन्य पदार्थ का कोई सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, भाव नहीं, विद्यमानता नहीं। फिर कहेगा कि महाराज ये जो जगत है ये कहाँ गया, ये भी तो बताइए। तो बतला रहे हैं, देखिए ये वाला श्लोक 229। यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेषभावनादोषम्। यद इदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतं अज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्म एव प्रत्यस्त अशेष भावनादोषम्। यदिदं सकलं विश्वं, ये जो संपूर्ण विश्व है, ये जो क्या है? ये जो संपूर्ण विश्व है, ये सबका सब क्या है? नाना रूप। विश्व कैसा है? ये जो नाना रूप वाला, विभिन्न स्वरूप वाला है। कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियाँ हैं, कहीं वृक्ष है तो कहीं गुफाएँ हैं, तो कहीं पत्थर हैं, कहीं जो है वो पशु है, तो कहीं पक्षी है, कहीं मनुष्य है, कहीं जल है, कहीं पृथ्वी है। तो नाना रूप वाला ये जो सूर्य चंद्रमा आदि है, ग्रह नक्षत्र आदि है, लोक परलोक आदि सब कुछ इस विश्व के अंतर में ही निहित है, माना जाएगा। तो नाना रूपम विश्वम इदं सकलम विश्वम, नाना रूप वाला ये जो संपूर्ण विश्व है, प्रतीतम क्या होता है? प्रतीत हो रहा है। कैसे? अज्ञानात्, क्या बोला है? अज्ञान के कारण से ये नाना रूप वाला विश्व जो प्रतीतम प्रतीत होता, क्या होता है? प्रतीत, सुनते सुनते, समझते समझते, विचारते विचारते यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है ना?
कहाँ पहुँचा है? यहाँ पहुँच गया है कि जहाँ पर पहले आत्मा और अनात्मा बताया, और अनात्मा के गर्भ में क्या बतलाया था? माया और माया का संपूर्ण विकार कार्य वर्ग। वो सब का सब क्या बतलाया था? अनात्मा। क्या बतलाया था? वो अनात्मा है। तो माया का ये विकार रूप ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण विश्व जो है देह से लेकर के और ब्रह्मा पर्यंत, क्या बतलाया था? सबका सब क्या बतलाया था? ये अनात्मा है, माया का कार्य। माया और माया का कार्य सबका सब अनात्मा। और ये विश्व किसका कार्य है? ब्रह्म का कार्य है या माया का कार्य है? माया का कार्य है। जैसे जो कल्पित सर्प है वो रस्सी का कार्य है या अज्ञान का कार्य है ना? ज्ञान का ही कार्य है, रस्सी का तो कार्य है नहीं। रस्सी रूप अधिष्ठान में भास रहा है, रस्सी के अज्ञान, वो अज्ञान ही माया है। वो अज्ञानी क्या है? माया ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चेतन माया है और यों फूंक मारती है और सबके सबकी जो ज्ञान विवेक शक्ति है उसका हरण कर लेती है, ऐसा नहीं है। माया स्वयं कल्पित है। माया क्या है? आपको ये जगत दिख रहा है द्वैत, इसलिए ब्रह्म से तो संभव है नहीं, क्योंकि ब्रह्म एक तो व्यापक है, दूसरा ब्रह्म चेतन है। तो जो एक है उसमें द्वैत दूसरा बन नहीं सकता। दूसरा चलो मान लिया उसी के अंतर्गत तद्रूप है, ठीक है, लेकिन वो चेतन है तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी चेतन होना चाहिए। और ब्रह्म में तो फिर ये बनता भी रहेगा, बना ही रहेगा। यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत भी क्या होगा? सत्य होगा। तो फिर इस जीव की छुट्टी का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। फिर तो कोई मुक्ति मुक्ति नहीं होगी, फिर तो वही चलेगा। क्या चलेगा? जन्मो और मर जाओ और कुछ भजन साधना तप संयम करो और लोक परलोक में चले जाओ, वहाँ पर कुछ काल निवास करके और खैर मनाने के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष तो बनता ही नहीं। जिसको हम विदेही कैवल्य बोलते हैं, ये जो मोक्ष बनते हैं ना, सगुणवादी मानते हैं, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य आदि, ये जो मोक्ष है, तो ये मोक्ष निर्विशेष तो है नहीं, विधेय कैवल्य तो है नहीं इनमें। ये तो साकार रूप है कि हमारा ईश्वर बैठा है और हम भी हाँ वैसे ही हाथ पैर आँख नाक वाले यथा योग्य बैठे हैं। ईश्वर का अनुग्रह कृपा निरंतर हम लोगों को प्राप्त होती रहती है। उनका प्रेम, उनकी आशीष है, उनकी करुणा कृपा है, वृष्टि हमारे ऊपर बरस रही है। यही बना रहेगा, ठीक है। फिर जय विजय से रुष्ट हो जाएंगे, फिर क्या होंगे? जय विजय से रुष्ट हो गए तो फिर क्या होगा? हाँ कहना फिर राक्षस बन, ठीक है। अभी कहाँ बैठे? वैकुंठ में, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, और फिर कैसी जगह भेज दिया जहाँ पर कुंठा ही कुंठा है। यहाँ पर क्या है? द्वेष, ईर्ष्या और झंझट, झगड़े और संकट, समस्याएं, यही है ना। तो फिर मोक्ष तो बन ही नहीं पाएगा यदि ऐसा सत्य मान लेंगे जगत को। तो इस द्वैत को सत्य मानते हैं ना। जो भक्त भगवानवादी है वो क्या मानते? द्वैत को भगवान अलग और भगवान का भगत मैं अलग और भगवान का लोक, तीन चीज होगी ना वहाँ पर, भगवान, जगत और भक्त। क्यों जी? तीन हो गए ना।
तो तीन नहीं है तो अनेक, पर तीन तो मुख्य है। तीन में अंतर्भाव हम कर लेंगे तो फिर मोक्ष बन पाएगा क्या? तो नहीं बनेगा। तो हमारे यहाँ इस जगत का कारण क्या है? ब्रह्म है या माया है? माया। ब्रह्म को निमित्त कारण कह दिया जाता है। ब्रह्म को क्या कहते हैं? और उपादान कारण किसको कहते हैं? माया। उपादान कारण क्या है जगत का? माया। निमित्त कारण माने केवल सहयोगी कारण। केवल क्या है? हाँ, निमित्त है। जैसे कोई भी कार्य होता है उसके निमित्त कारण अनेकों हो सकते हैं, लेकिन जो उपादान कारण होता है, मुख्य कारण, वो क्या होता है? एक है ना। जैसे घट का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। और निमित्त कारण बहुत है। कुम्हार भी है, चाक भी है, दंडा भी है, गधा भी है, कुम्हार की पत्नी भी है, कुम्हार का बेटा भी होगा, पानी भी है। तो निमित्त कारण कितने? अनेक है। लेकिन उपादान कारण सारे कारण हो और मिट्टी ना हो, बना ले घड़ा? बना लेगा क्या? और एक आधा कारण ना हो तो भी घड़ा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। वो निमित्त कारण की ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती। ठीक है। उपादान कारण मुख्य है। जैसे वस्त्र है, इसका उपादान कारण क्या है? सूत है। सूत के बिना नहीं बन सकता और बाकी सबके बिना बन जाएगा, बाकी के बिना काम चले। तो निमित्त कारण तो अनेकों होते हैं, लेकिन उपादान कारण एक ही होता है। उसको बोलते हैं असाधारण कारण, उसको ही करण कहते हैं। इस जगत का असाधारण कारण रूप करण, उपादान कारण क्या है? माया। जैसे रस्सी में जो सर्प भास रहा है, उसका उपादान कारण अज्ञान है। रस्सी निमित्त कारण है। रस्सी क्या है? निमित्त कारण है। लेकिन और जो अंधेरा है वो भी क्या है? वो भी निमित्त कारण है। अंतर में जो संस्कार, भय आदि है, वो भी सब निमित्त बनेंगे। लेकिन मुख्य कारण क्या हुआ? अज्ञान। रस्सी का ज्ञान हो जाता तो भी सर्प के संस्कार रहो, तो भी अज्ञान, थोड़ा बहुत अंधेरा बना हो तो भ्रांति होगी। क्या कारण हुआ? अज्ञान कारण। उपादान कारण क्या हुआ? उस कल्पित सर्प का। वैसे ही ये संपूर्ण विश्व का, जगत का कारण, उपादान कारण अज्ञान है, जिसको माया। अज्ञान किसका? आत्मा का अज्ञान, अपने स्वरूप का, ब्रह्म का अज्ञान, अर्थात आत्मज्ञान न होना। ये क्या है? स्वरूप का ज्ञान न होना, ये अज्ञान है। तो अज्ञान से ही सारा का सारा विश्व उस ब्रह्म में बिना हुए ही कल्पित ही भास रहा। और ये माया, अज्ञान, ये भी स्वयं कल्पित ही। वो केवल एक अनुमान करते हैं, भाई जगत दिख रहा है, जगत का कोई कारण होगा, ब्रह्म हो नहीं सकता, इसलिए क्या कारण है? उसका नाम रख दिया माया। माया का कोई अस्तित्व नहीं है, माया की कोई सत्ता नहीं है, कल्पित है स्वयं। जगत कल्पित और जगत का कारण माया कल्पित, और सत्य क्या है? ब्रह्म है। वो क्या है? वो अकल्पित है। वो क्या है? वही सत्य है। और उसको देखने, जानने और पाने का यत्न करना मूढ़ता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा मैं ही। वो क्या है? अपनी आत्मा। तो द्वैत प्रपंच जिन जिज्ञासुओं के लिए सत्य बना होता है, प्रतीत होता है, उनके लिए कह दिया जाता है माया। इसका कारण है माया से भास, क्योंकि माया का खुद कोई अस्तित्व नहीं है। लोग बड़े परेशान हैं इस माया से, माया ने दुखी कर दिए जीव हैं। कि माया जो है बड़ी क्या है?
सामर्थ्यशाली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्यया, हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। क्या कहा है? मेरी माया, अभी सबकी माया, सबकी अपनी अपनी माया है, सब अपनी अपनी माया लिए बैठे हैं, ठीक है। और माया क्या करती है? दुखी करती है, हैं? ये माया, दूसरी माया भी, ये भी दुखी करती है। और जो बड़ी माया है अज्ञान, तो सबकी माया कहाँ है? सबके हृदय में रखी हुई, सबकी बुद्धि में विराजमान है। उस माया को इस ज्ञान से क्या होती है? वो सहन नहीं करती। माया अनादि है, और माया को आप क्या कह सकते हैं? अविनाशी भी कह सकते हैं। क्यों? किसी कर्म, किसी उपासना, किसी यज्ञ, किसी व्रत, किसी योग आदि के द्वारा दूर नहीं होती है। केवल ब्रह्म ज्ञान उसको सहन नहीं करती। जैसे अंधेरा न लाठी से भागता है, न पूजा पाठ से भागता, न किसी तरह से भागता है अनुनय विनय करने से, लेकिन प्रकाश को क्षण भर के लिए भी सहन नहीं करता है, प्रकाश होते ही। वैसी ये माया है। बाकी इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, पर ज्ञान की ज्योति ये सहन नहीं करती है, तुरंत दूर हो जाती है, भाग जाती है आत्मज्ञान से। केवल इससे ही नष्ट होती है। इसलिए उसको अविनाशी कहा था ना, अव्यय। क्या कहा था? अव्यय कह दिया। मतलब ये नहीं कि सर्वथा उसका अंत होता ही नहीं है, लेकिन ये है कि अंत होता इसलिए नहीं है कि ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त किसी साधन से नहीं अंत होता। इसलिए जगत को भी और जगत का कारण माया, इसको भी क्या कहा है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया ना, अव्यय प्राहुः अव्ययम। इस संसार वृक्ष को क्या कह दिया? अविनाशी कह दिया। हाँ, न व्येति इति अव्यय। जो व्यय ना हो, क्षीण ना होवे, जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता न आवे, परिवर्तन ना हो, उसको क्या कह देंगे? अव्यय। तो इसका सीधा अर्थ लगा के अविनाशी, ठीक है। लेकिन अविनाशी वो परंपरा से कह दिया है। जैसे गंगा जी है, और वो पानी तो कभी का बह गया। जो पानी आपने देखा, जिसमें आपने स्नान करने की सोची, वो तो, लेकिन फिर भी जो पानी बह रहा है वो सब सारा का सारा गंगा जी है। प्रवाह रूप नदी जो होती है, नदी माने जो जिस प्रवाह रूप होती है वो नदी है। तो जबकि ये प्रवाह रूप से अनादि है। जो भागीरथ गंगा जी लाया था, वो गंगा जी तो समुद्र में मिल करके हैं, लेकिन फिर गंगा जी क्या है? कहते वो गंगा जी खाली वो गंगा जी नहीं थी, ये प्रवाह रूप से अनादि। तो वैसे ये जगत भी निरंतर बदल रहा है, निरंतर नष्ट हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है? प्रवाह रूप से अनादि है, सत्य है और अविनाशी बना हुआ है अज्ञानियों के लिए। और ज्ञानियों के लिए तत्काल ही क्या हो जाता है? ये है सत्यपना बाद हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, आभास मात्र रह जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट ही हो गया। हाँ, लेकिन वो भासता भी आपको पता है ना, प्रारब्ध शेष जब तक है तभी तक भासता है, और उसका भासना न भासना कोई महत्व नहीं रखता है ना। जैसे जो जल भास रहा है वो सत्य है क्या? जो मरुभूमि भास रहा है जल, उसकी कोई सत्ता है क्या? महत्ता नहीं, सत्ता भी नहीं, ठीक है। तो वैसे ही ये आप अपनी दृष्टि से सोचता है ना साधक, तो संसार में रहता है, महत्व दिए रहा है,
तो अब अपनी दृष्टि से ये सोचता है कि जी ठीक है, भासता तो है ना, भास तो रहा है ना, तो चलो यहाँ तक सही, कम से कम यहाँ तक तो समझ में तो आया है। हाँ, महत्ता नहीं है लेकिन सत्ता भी नहीं होती, जैसे स्वप्न की महत्ता नहीं है। जब तक स्वप्न है तब तक महत्ता है, जग गए तो उसकी महत्ता नहीं है, लेकिन और विचारवान के लिए उसकी सत्ता भी नहीं है। मूड के लिए तो सत्ता बनी रहती है, महत्ता भी बनी रहती है। पत्री लेके घूमते रहेंगे कि महाराज ये बताओ, ये स्वप्न देखा है, इसका रहस्य बताए, ऐसे भी अच्छा जी यहीं पर आओ ना, कहाँ दूर निकल गए, यहीं पर आई। अज्ञाना, ये सारी महिमा किसकी है? अज्ञान की है, माया का बताया ना। तो अज्ञान से, माया से ये जो कुछ विभिन्न रूप वाला जगत विश्व प्रतीत हो रहा है, किससे प्रतीत हो रहा है? माया से, अज्ञान से। क्यों बता रहे हो जी ये? ठीक है, प्रतीत हो रहा है तो तत्सर्वं ब्रह्मैव, ये सब का सब क्या है? ब्रह्म है। ये अज्ञान से प्रतीत होने वाला विभिन्न रूप जो ये विश्व है, जगत है, जो प्रतीत हो रहा है, तत्सर्वं ब्रह्मैव, ये सब का सब क्या है? ब्रह्म। कैसे ब्रह्म है? कि ब्रह्म रूप अधिष्ठान में माया से कल्पित ही भास रहा। रस्सी में जैसे अज्ञान से सर्प भासता है, वो क्या है? सर्प। वो सर्प रस्सी रूप ही, तो सर्प क्या है? रस्सी रूप। इसी प्रकार से आत्मा रूपी अधिष्ठान में अज्ञान से ये संपूर्ण जगत भास रहा, कल्पित ही भास रहा, मिथ्या ही भास रहा, सत्य नहीं। हाँ, यदि संस्कार और निश्चय और धारणा तो विपरीत ही है। संसारी की या साधक की अब तक की जो धारणा है, निश्चय है, वो क्या है? तो विपरीत ही है कि जगत तो बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है, और सब कुछ सबका सब क्या है? सत्य ही है, यथार्थ ही है। ऐसी धारणा, ऐसा निश्चय, ऐसा ही उसकी अनुभव बना हुआ है। इसी धारणा को लेकर के अनादि काल से इस जगत में चलता जा रहा है। चलते चलते चल रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते थक गया है, बड़ा विपत्ति में है, रास्ते मिल गए साधु जी। साधु जी मिल जाए तो सौभाग्य की बात है। तो साधु जी ने क्या कहा कि भाई क्या बात है? महाराज क्या बताऊँ, धूप इतनी तीव्र है, थका हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बहुत निर्धन हूँ, अत्यंत रोगी हूँ, कष्ट पा रहा हूँ। अभी साधु कुछ दूसरी बात कह देते हैं। साधु कह देते हैं सबका सब सपना है, सबका सब मिथ्या है, एकमात्र तू जो दृष्टा है, साक्षी है, वही उसकी क्या सारी विपत्ति क्या हो गई है? सारी दूर हो। तो वैसी जो जीव है ना, अनादि काल से चल रहा, अनादि काल से कभी बैल का शरीर लेकर चलता है, कभी पक्षी का शरीर लेकर चल रहा है, मनुष्य का शरीर लेकर के निरंतर चल रहा है। अपनी मंजिल, लक्ष्य क्या है? पूर्णता की प्राप्ति। लक्ष्य क्या है इसका?
पूर्णता की प्राप्ति हो जाए, शांति की प्राप्ति हो जाए, आनंद कैसा? शाश्वत, नित्य, निरंतर चल रहा है, निरंतर गतिशील है ना। रुक रहा है क्या? बिल्कुल निरंतर गतिशील। मन दौड़ता ही रहता है, कब तक दौड़ेगा? मन बहुत बढ़िया चीज़ है। यदि ये मन ना हो तो आप क्या हो जाओगे? जड़ हो जाओगे, ईंट बन जाओगे, क्या हो जाओगे? वृक्ष बन जाओगे, पेड़ पौधे आदि। ये जो मन है यही आपको चला रहा है, चलो चलो चलो, और तब तक चलाएगा जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच जाएगा, अविनाशी में, पूर्णता में, नित्य में, हैं, परमानंद में। तो यदि मन ना हो तो फिर तो कोमा में चले जाओ। बहुत से लोग नशा करते ही हैं, या मूर्छित तो हो जाओ। तो ये जो मन है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, खराब चीज़ नहीं है। खराब क्या है? इसमें जो आपने गंदगी भरी हुई है, जो विकार, जो स्वार्थ, जो आसक्ति, जो कपट जो इसमें भरे हुए हैं, वो क्या है? इनको हटा दो, इनको निकाल दो। फिर क्या है ये? समझदार आदमी क्या करते हैं? चंदन है, चंदन की लकड़ी। चंदन में क्या होती है? लेकिन बहुत समय तक कीचड़ में पड़ा रहा तो क्या हो गया है? ऊपर भी उसके ऊपर वो आ जाती है ना, लकड़ी फूल जाती है, हैं? लकड़ी फूल गई, सड़ गई, अब क्या आ रही? उसमें दुर्गंध आ रही है। समझदार आदमी क्या करेगा? उसको फेंक थोड़ा देगा, क्या करेगा? हाँ, उसको उतार के अच्छे से धो के रगड़ रगड़ के उसको क्या कर लेगा? साफ कर लेगा, फिर उसमें से वही सुगंध है। तो वैसे ये जो मन है इसको जड़ मत बनाओ, ठीक है ना। कहीं प्रकाश का ध्यान करके जड़ बनाने में लग रहे हैं लोग। क्या बना रहे हैं? जड़ का ध्यान करोगे तो क्या बनोगे? जड़ बन जाओगे। और ध्यान किसका करना चाहिए? जड़ का करे, चेतन का करे। जड़ का तो ध्यान पहले किया हुआ है कि मैं शरीर हूँ, ये ध्यान से ही तो शरीर बन गया। शरीर न होते होते इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, क्या बन गया? ध्यान से बन गया। ध्यान करने से बनता है सब। अब इस ध्यान को आप अपना संकल्प की दृढ़ता कहो, घनरूपता कहो, निश्चय कहो, हैं, जो भी कहना वो कह दीजिए, लेकिन आपका संकल्प, आपका ध्यान, आपका निश्चय होने से आप क्या बन गए? शरीर बन गए, हैं। तो ध्यान किसका किया आपने? जड़ का तो पहले ही किया हुआ है ना। हाँ, पर जड़ का ही कर सकते हम, चेतन का ध्यान तो कर नहीं सकते। तो इसलिए शुरू में जड़ के ध्यान में लगाते हैं, अब ये ध्यान करो, अब ये ध्यान करो, अब ये ध्यान करो। संसार से तो हटे। भगवान तो सजीव ही करके कर रहा है। हाँ जी, मूर्ति पूजा कर रहा है तो भगवान उसके सजीव ही करके कर रहा है। हाँ, कुछ ये भी सजीव बना हुआ है ऐसे तो। ये कौन सा निर्जीव बना हुआ? अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो उसके भगवान की गुण इसके अंदर है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। तो मैं अभी क्या कह रहा हूँ, वो तो आएंगे, वो अच्छी चीज़ है। बताया ना आपको कि शरीर से और संसार की जो आसक्तियों से हटाने के लिए क्या करते हैं? जो मन यहाँ लगा हुआ था उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, ठीक है। फिर मूर्ति में लगा दिया, फिर जो है किसी मंत्र आदि में लगा दिया, फिर उनके अर्थ विचार चिंतन में लगा दिया, फिर जो है सत्संग स्वाध्याय में लगा दिया, और फिर जो है आत्मचिंतन में लगा दिया है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाता है? आत्म रूप हो जाता है। आत्मचिंतन करते करते, निधिध्यासन करते करते क्या हो जाता है? चेतन हो जाता है ना। तो मन अच्छी चीज़ है, खराब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या बतला रहे हैं यहीं पर देखिए, तो तत्सर्वम ब्रह्मैव, ये सब का सब क्या है? ये जो विभिन्न रूप वाला प्रतीयमान जगत है, किससे प्रतीत है? अज्ञान। किससे प्रतीत हो रहा है? अज्ञान। तत्सर्वम ब्रह्मैव, ये सब का सब ब्रह्म ही है।
क्योंकि ब्रह्म रूप अधिष्ठान में माया अज्ञान से प्रतीत हो रहा। ब्रह्म ही है कैसे, तो उसका भी बतला दिया है युक्ति। प्रत्यस्त अशेष भावना दोषम, अशेष भावना दोषम प्रत्यस्त। अशेष माने संपूर्ण, भावना माने जो भी आपने भावना की हुई है, संकल्प किया हुआ है। भावना का यहाँ पर अर्थ लगा लेना संकल्प, जो भी आपका निश्चय है, भावना है, जो भी आपकी क्या बनी हुई है, विश्वास बना हुआ है, निश्चय बना हुआ है, तो उन सब का भावना दोषम, संकल्प दोष, क्या है ये सब दोष ही। जैसे असीम अपार अथाह सागर में लहर क्या है, वो एक दोष ही, लहर क्या है, एक दोष ही है, जो कि क्या था, शांत है, गंभीर सागर। तो वैसे ही जो ब्रह्म है वो क्या है, सागर के समान अथाह गंभीर, और उसमें ये जो वृत्ति है, जिसको हम क्या कहते हैं, तरंग, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मन कह रहे हैं, संकल्प कह रहे हैं, तो संकल्प दोष, अशेष भावना दोषम, संपूर्ण जो संकल्प दोष है उसके प्रत्यस्त हो जाने पर, नष्ट हो जाने, है ना। अब वो बता ही दिया है, क्या बतलाया, ये भावना दोष कहाँ से आ गया, ये भी तो अज्ञान से ही आया है। मूल क्या है इसका, संकल्प का मूल भी क्या है, अज्ञान। ब्रह्म है, ब्रह्म में भावना दोष से माने संकल्प दोष से माने भ्रांति से क्या है, ये संपूर्ण जगत भासता है, प्रतीत होता है। तो अब आप ये देखिए कि ये हुआ कैसे, ब्रह्म ही है तो उसके अज्ञान से, सबसे पहले क्या हुआ, अज्ञान, उस अज्ञान के कारण से फिर क्या हुआ, संकल्प, फिर क्या होगा, संकल्प होगा, और उस संकल्प से इस संपूर्ण विश्व, जैसे रस्सी है, रस्सी का अज्ञान पहले हुआ, तो रस्सी का ज्ञान न होने के कारण से फिर क्या हो जाती है, सर्प भ्रांति। रस्सी का अज्ञान पहले हुआ है ना, तो कुछ न कुछ फिर अंदर से फाइलें निकली, क्या हुआ, हाँ वो कैलकुलेशन हुई, बड़ी तेज, कंप्यूटर से भी तेज चलती है आपका मन बुद्धि, तो कैलकुलेशन हुआ, जोड़ घटा गुणा भाग हो करके क्या हुआ कि हो सकता है सर्प हो सकता है ये डंडा पड़ा हो, भू छिद्र हो, जलधारा हो या माला हो, तो ये क्या हुआ, संकल्प हुआ ना। ये क्या हुआ, पहले क्या हुआ, रस्सी का ज्ञान। यदि रस्सी का ज्ञान हो जाता तो ये सब चलता क्या, नहीं चलता, कुछ चलना, क्या कुछ भी नहीं चलना था। तो पहले रस्सी का अज्ञान हुआ, उसके कारण से फिर क्या हुआ, आपके अंतःकरण में विक्षेप हुआ, उस विक्षेप के कारण से उस रस्सी में सर्प की भ्रांति। आत्मा में हो रहा है, आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये कहाँ से आ गया, अभी जो कुछ हो रहा है कहाँ हो रहा है, बस तो वहीं हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब फिर वो बात कितनी बार बताया हुआ है, माया से आ गया, हाँ,
हाँ। माया तो ये कहानी है। आया नहीं है, आ भी नहीं सकता है। मतलब कि अब आया हुआ आपको भासता है, इसलिए समझाने के लिए। एक बार फिर बता दीजिए महाराज, आत्मा से अज्ञान कैसे हुआ? हैं? आत्मा को अज्ञान कैसे हुआ? आत्मा को है। ज्ञान होता ही नहीं है। हाँ, तो किसको अज्ञान हुआ? वो आपको तो है ही नहीं। आपको हुआ कौन? हम तो है ही नहीं। है, आत्मा आप ही है। बने हुए हो ना। आप जो कह रहा है ना कि मैं नहीं हूँ, ये मिट जाए तो बस फिर आनंद ही आनंद है। किसको मिटना, जब आत्मा ही है और कुछ था ही नहीं? वो वही वाली बात फिर से बता हाँ। दीजिए, वो कैसे है? आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। किसके लिए? जिसको उसका बोध। किसके लिए? समझ लेना ये बात। तो सब भ्रांतियाँ संसारिकों साधकों को होती है और खूब खूब होती है, तो समझ लेना। ठीक है, केवल ब्रह्म ही है, ये सिद्धांत, सत्य सिद्धांत है। और ऐसे सत्य सिद्धांत का अनुभव किसको है? ज्ञानी का। तो ज्ञानी के लिए केवल क्या है? अद्वितीय ब्रह्म सच्चिदानंद ही है। ठीक है। अब आप जो कह रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, वो कौन है? हैं? अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब जो जीव है। जीव का मतलब क्या है? कि जो अपने स्वरूप को भूल करके क्या किया है? उपाधि में ही अहंकार कर लिया है, मैं पना कर लिया। अभी आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, वो किसके साथ जुड़ करके? ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो करके कह रहे हो, या कहीं बुद्धि के साथ जुड़ करके, है ना, और इंद्रिया या शरीर आदि के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। तो ये सब भ्रम किसमें है? ये सब भ्रम बुद्धि में है। आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये सारे अज्ञान, ये सारे भ्रम, ये सारे बंधन बुद्धि में है, मुझ में नहीं है। ये बात समझ में आते ही आप ब्रह्म हो, आप मुक्त हो, बुद्धि में है, 1000 बार रहते रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर आप पाएंगे कि फिर बुद्धि भी नहीं है, फिर जीव भी नहीं है, और फिर शरीर और जगत भी नहीं है। समझ आ रही है? नहीं आ रही होगी? जटिल बात है, क्योंकि ये बात जो है ना, शास्त्र अनेकों बार कहते हैं, उपदेष्टा भी अनेकों बार कहेगा, लेकिन आप समझो कि आपका संशय दूर हो जाएगा? नहीं, नहीं। जब तक आप अनुभूति के लिए और अनुभूति के स्तर पर नहीं पहुँचेंगे, तब तक आपके लिए जीव भाव भी, अज्ञान भी और बंधन मुक्ति भी सत्य बनेगा। और जिसने समझ लिया है, ऐसे समझ लिया है, अत्यंत पुरुषार्थ करके। कैसे समझ लिया है? मैल तो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन मैल हटानी है। अत्यंत पुरुषार्थ करके, निरंतर पुरुषार्थ करके, और संसार को शून्य करके, इसकी महत्ता और इसकी सत्ता, महत्ता ही नहीं निकलती है, पहले तो महत्व बुद्धि ही बना रहता है, हैं? फिर इसकी सत्यत्व बना भी, जिसकी बुद्धि से निकल गया, अत्यंत चिंतन, पुरुषार्थ, विचार, सब कुछ आ गया इसमें। इसमें क्या आ जाता है ना, आत्मचिंतन में सब कुछ आ गया। आपका संयम, आपकी साधना, आपका तप, आपकी जितने सहन शक्ति आदि गुण हैं, आत्मचिंतन करना का मतलब क्या है? निरंतर आत्मचिंतन करने का मतलब क्या है? कितना तीव्र मुमुक्षु है, या कितना तीव्र वैराग्यवान है, या जिसके अंदर थोड़े से भी कुछ दोष होंगे, वो निरंतर आत्मचिंतन करेगा। उसने मेरे को ये कह दिया जी, उसने उसको वो दे दिया, मेरे को दिया नहीं जी, हैं? उसने वो किया जी, उसने वो किया जी, उसका तो चित्त कहाँ है? संसार में। तो ये छोटे छोटे जो दोष हैं ना, आप इनकी ओर से सोचो कि मुँह फेर कर मैं जो है वो छिप के दौड़ कर भगवान में पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगे। तो क्या बोलने लगी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहाँ की बात हो गई थी? दोस्त तो बता दिया है ना, तो ठीक है।
वो आप अपनी समस्या है, देखना ही चाहिए, निकालो उनको। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, यदि थोड़ा सा भी बना हुआ है ना, आप सोचो कि मैं चालाकी करके दौड़ करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहुँचाए भी आपको लगेगा आप पुरुषार्थ भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो, चिंतन नहीं कर रहे हो, अभ्यास नहीं कर रहे हो, लेकिन पहुँचाए को भी कहाँ पटक देगा? वो पटका हुआ ही, क्योंकि वो चिंतन केवल उसकी क्या है, एक भावना मात्र हो रहा है, एक संकल्प है उसका, एक अभ्यास है। लेकिन अंतर में क्या लिए बैठा है? वही आसक्ति लिए बैठा है। और आसक्ति सारा कुछ, कहीं भी जो प्रीति है, और प्रीति है किसी विषय में, प्रीति है उसके विपरीत विषय में द्वेष निश्चित रूप से है। जैसे सम्मान में हमारी क्या होती है? प्रीति होती है। तो साधारण सी बात है, अपमान से घृणा है, द्वेष, सीधी सी बात है। तो ये सब छोटे छोटे दोष भी पकड़ करके कहाँ पटकेंगे? उसको लगता ही है कि मैं चढ़ गया हूँ या चढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। इसलिए सर्वप्रथम आसक्ति त्याग, तीव्र वैराग्य। क्या कहा जाता है? मंद वैराग्य की वाली बात ही नहीं, तीव्र वैराग्य, और सब धूल मिट्टी नीचे गिरा चुका है। ठीक। अच्छा, हम जो आप बात कह रहे थे, अत्यंत पुरुषार्थ करके और अभ्यास करके सब कुछ आ गया इसमें, आत्मचिंतन करके जिसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया, उसके लिए अद्वितीय ब्रह्म ही। ठीक है। बाकी जो साधक है जिज्ञासु, वो अभी जीव भाव में ही, इसमें वही भाव में है ना, जीवत्व में ही है। तो इसलिए उसके लिए तो क्या बना हुआ? अभी द्वैत, अभी उपाधियों में अहम मम पना बना, उपाधियों में से ममता और अहमता निकल गई। तो फिर जो है वो देखता है मैं तो साक्षी ही हूँ, फिर साक्षी में बंधन मुक्ति है ही नहीं। बंधन मुक्ति तो जीव में थी। जीव कौन? जो उपाधि का अभिमानी था। उपाधि में जिसने क्या कर लिया था? मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, ये सब किसके गुण हैं? इसके धर्म है, बुद्धि के। मैं शांत, मैं चंचल, ये किसके हैं? मन के हैं। अंधा बहरा आदि किसके हैं? इंद्रियों के हैं। और ये भूख प्यास आदि और ये जो क्रिया है ये किसके? प्राणों की। श्वास प्रश्वास आदि और ये मोटा पतला काला गोरा आदि ये सब किसके? जवान बुढ़ापा आदि ये सब शरीर की। तो इनमें जो मैं पना करना है यही जीव भाव। और स्पष्ट पंचकोश में दिखा दिया है कि जो चेतन है साक्षी दृष्टा, वो बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये दिखने में आने वाले दृश्य है और मैं इनको देखने वाला। ये द्रव्य दृश्य विवेक, इसी को ज्ञान कहते हैं। क्या? देखने वाला और दिखने वाला। तो ये सबके सब क्या है? दिखने में आते हैं। और इनको जो देखने वाला है वो इनके द्वारा नहीं देखा जाता, वो अपने द्वारा ही देखा जाता है। और सबको देखने वाला वही चेतन हुआ ना, वही साक्षी। तो जिसको अपने साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव है, इसके लिए जगत नहीं है। उसके लिए माया, तो माया का कार्य नहीं है। सब कुछ खेल कूद करते हुए भी क्या, सब कुछ प्रारब्ध के द्वारा उपाधियों के सब कुछ चलते फिरते लेते देते खाते पीते हुए भी क्या है? वो आत्म रूप है, वो ब्रह्म रूप है। ये सब कुछ उपाधि में,
जगत भी तो उपाधि में है, अच्छा गुरु जी मैं आत्मा में नहीं है। मैं हूँ मैं शुद्ध, ये खेल कैसे शुरू होते मैं तो हूँ। हाँ, हुआ ही नहीं शुरू। जिसके लिए शुरू हुआ है, किसके लिए? जीव के लिए, जिसको दिख रहा है उसके लिए। शुरू कब हुआ है? कभी भी नहीं हुआ जीव क्यों बना? है। मैं जीव आपको ये तो बड़ा प्रश्न पूछता है। हाँ, आप जीव, आप कभी बने ही नहीं। आप जो है यानी कि अभी जुड़ जाते हो तो आप जीव हो, या ब्रह्म हो। अब ये जो कुछ ऐसे प्रश्न है ना, इन प्रश्न साधक को क्या किए रहते हैं। हाँ, आप इतना जब क्लियर कर ये अच्छी बात है। ये प्रश्न होने चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप इतना स्पष्ट कर रहे थे कि संसार ब्रह्मपूर्ण है। अब आपको कुछ होता ही नहीं है। अब आपको बताए, जो उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, ये उत्तर हमने महात्माओं से सुने हैं, ठीक है। और जैसे आप निरुत्तर हो जाते हो, ऐसे ही हम लोग भी निरुत्तर हो जाते थे। जो प्रश्न आप बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न हमारे भी खूब रहे हैं, और हम महात्माओं के उत्तर भी सुनते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आते। तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन गुरु जब ब्रह्म की वो सुनते हैं तो बिल्कुल पूरा कुछ परिवर्तन नहीं होता, कुछ नहीं होता, और फिर भी संसार खड़ा हो गया। फिर कहीं से ज्ञान आ गया और संसार खड़ा हो गया, कहीं से माया आई और कहीं से कुछ नहीं आया, और जीव के लिए सब कुछ आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करो, जहाँ से आ गया उसको वहीं भेज दो, ठीक है। प्रकाश कर दो, ले भाई अंधेरा जहाँ से तू आया था वहीं चला जा, हमारा तेरा कोई ठीक है। तो ना कहीं से अंधेरा आया था और न कहीं पर अंधेरा जाता है, प्रकाश हुआ बस। तो वैसे ज्ञान का प्रकाश कर दो, वही तो काम हो रहा है। फिर आप कहोगे कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप जो चिंतन कर रहे हो ना, विचार पूछ रहे हो, पूछना भी सही, विचारना भी सही, और ये विचारते और ये जो समाधान दिए जा रहे हैं, इनका भी चिंतन करते करते तो ही आप समझेंगे कि हाँ, तब आपको अपने प्रश्न या अपनी बुद्धि पर ही हंसी आएगी, आप हंसेंगे। आश्चर्य की बात कि कुछ हुआ ही नहीं है, और इतना कुछ हो गया, मारा मैं फिरा, जैसे स्वप्न में फिरता हूँ, ऐसे ही कब तक फिरता हूँ, जब तक जगा नहीं, जब तक स्वप्न को सत्य मानता हूँ, ठीक है। जग गया तो फिर क्या होता है, आप सबसे मुक्त हो। वैसे अभी भी क्या है, वहाँ पर भी स्वप्न में महात्मा जी आ गया था, तो सारा काम महात्मा जी करते हैं, ठीक है ना। स्वप्न में क्या हुआ बताया तो अभी आपको कहानी, कष्ट पा रहा है, दरिद्रता है, रोगी है, कर्ज में है, सर्वनाश हो गया, भूखा है, प्यासा है, महात्मा आ गया। महात्मा ने कहा ये तू जग जा, तू साक्षी है, ये जो सारा का सारा जगत क्या है, स्वप्न वाला स्वप्न है। कहता है महात्मा रहने दे, ठीक है ना, मेरा अनुभव ये नहीं है, ये कहाँ से आया, अच्छा इस जगत कहाँ से आया, ये जो जीव किसने बनाया है, ये संसार कहाँ से हुआ, आप कौन हो, ठीक है, बंधन में कैसे आ गया मैं। वो महात्मा कह रहे तू जग जा, तू साक्षी है। उनकी तो मानी नहीं, पर वो प्रारब्ध का तमाशा, भोग समाप्त हुआ तो नींद खुली तो फिर क्या कहता है, सारी बात सही है, महात्मा जरूर झूठा था, महात्मा का शरीर पर महात्मा के जो वचन थे, स्वप्न सारा झूठा, लेकिन स्वप्न में एक बात सत्य थी, दो मान लो, एक तो ज्ञान, और वो ज्ञान जिसको बता रहा था साक्षी, दो सत्य, और साक्षी ही क्या है, वही ब्रह्म है, वही क्या है, स्वप्न दृष्टा रूप जो ब्रह्म है वो साक्षी ही। तो जगने पर हुआ ना ये सब रहस्य,
अब वो उठ करके पूछता है स्वप्न कहाँ से आया, किसने बनाया था, कब से बना हुआ था। वो प्रश्न ऐसे है आपके, ये प्रश्न किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, कर्म भोग के लिए बनाया, कुछ भी नहीं बनाया था, किसी ने नहीं बनाया था, बना ही नहीं था। नहीं, किसी ने नहीं बनाया, बस ऐसी भासने लगा। ठीक है, वैसे ही ये जगत भी है। अब मैं कह रहा हूँ जग जाओ, आप साक्षी हो, आत्मा हो, ये सब यूँ ही है स्वप्न। तो जब तक रहने दो महाराज, सब कुछ तो हम सुख दुख भोग रहे हैं, यहाँ पर विपत्ति में है, मैं हम तो शरीर हैं, भूख प्यास लगती है, दर्द कष्ट होता है, सारी बात है, बंधन मुक्त है, बूढ़े है, जवान है। महात्मा कह रहे तू कुछ नहीं है, ये हमारा ये संसार और ये भी कुछ नहीं है, ये माया से भास रहा है, साक्षी सत्य है, तू साक्षी है, चेतन है, आत्मा है। नहीं मानता, लेकिन जब जग जाएगा ना, विचार करेगा, और किस में जगेगा, अपनी तुरीय चतुर्थ पद रूप अपनी आत्मा, चौथी अवस्था में। तो फिर जानेगा कि ये तो वास्तव में स्वप्न है ना। बड़े आश्चर्य की बात, फिर आश्चर्य करेगा। स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति जैसे क्या करता है, आश्चर्य करता है, वैसे ही जागृत रूप इस दृश्य प्रपंच से जगा हुआ व्यक्ति, अपनी आत्मा में जगा हुआ व्यक्ति क्या होता है, अभी तो ऐसी बुद्धि बन गई कि आप ये सोचते कि जगत के बिना मैं कैसे रह पाऊँगा, धरती नहीं होगी तो मैं कैसे रहूँगा, शरीर नहीं होगा तो मैं कैसे रहूँगा, हैं? आपको लगता है कि धरती सब कुछ है, धरती के ऊपर तो मैं रह रहा हूँ, धरती नहीं होगी तो मेरी संभावना ही नहीं है। ऐसा आपकी सब देखते देखते सुनते समझते रहते ही सब कुछ ऐसी अज्ञान से स्थिति हो जाती, जबकि धरती अभी नष्ट हो, धरती है भी नहीं कहीं, सब स्वप्नवास है। ठीक है, और इस अद्वितीय ही सत्य है, वास्तविक है। और आपको सुषुप्ति के दृष्टांत से बताया कि आप जैसे आपका अंतःकरण या बुद्धि जिसने जगत बनाया हुआ है, जो जगत को देख रही है, जो जगत का अनुभव करती है, वो बुद्धि सुषुप्ति में अज्ञान में अविद्या में विलय हो जाती है, तब भी आप विराजमान रहते हो और आपको किसी प्रकार का ना भय, ना कोई कष्ट, ना कोई पीड़ा होती। ठीक है, और ना दूसरे की आवश्यकता होती। माता चाहिए क्या, पिताजी चाहिए क्या, भाई चाहिए क्या, स्त्री पुत्र चाहिए क्या, धन संपदा चाहिए। सुसुप्ति सुप्त पुरुष को क्या चाहिए, कुछ चाहिए। और आपको अभी क्या लग रहा है कि इनके बिना तो मेरी संभावना ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है। शरीर के बिना, इंद्रियों के बिना, मन के बिना, अंतःकरण के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं। अंतःकरण जब नहीं है तब भी आपका अस्तित्व है ना। ठीक, कोई समस्या है? बस भेद इतना है सुषुप्ति में और तुरीय अवस्था में कि तुरीय जो अवस्था है अपनी आत्मा वो ज्ञान रूप है, और ये सुषुप्ति तम की घन अवस्था है, अज्ञान। जब सुषुप्ति में इतना आनंद है तो अपना जो आत्मा तुरीय तत्व है उसमें, ठीक है, इसे सच्चिदानंद कह दिया, समझाने के लिए कहा है। वैसे सच्चिदानंद आदि कहना बनता नहीं है, लेकिन कुछ तो कहा जाएगा समझाने के लिए। असत से, जड़ से, दुख से अलग दिखाने के लिए प्रयोग कर दिए है शब्द सतचित आनंद, ये नाम है उसके। इनके द्वारा अभिव्यक्ति होती है उसकी नहीं। यदि अभिव्यक्ति हो जाएगी तो ये भी क्या हो गया, मन वाणी का विषय हो जाने से ये भी अनित्य हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। तो वो तो समझाने के लिए, सच्चिदानंद भी कहते नहीं बनता। यदि राम कहते बनता होगा, राम भी कहते नहीं बनता।
ये तो सबके सब समझाने के लिए, जगत से हटाने के लिए, ठीक है, और व्यापक की ओर उसका स्वरूप बताने के लिए। तो समय ज़्यादा हो गया, एक ही श्लोक हुआ है, चल ऐसे ही चले, सही है। हो गया जी आज। अच्छा, ओ पूर्णस्य पूर्णमादाय